और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम डिफरेंट किस्म की पोस्ट ऐड करना सीखेंगे कैटेगरीज में। तो पोस्ट ऐड करने के लिए मैं वर्डप्रेस ओपन करता हूं और वर्डप्रेस में आज के लेसन में हम यूट्यूब से कुछ मेरे पास वीडियोस वगैरह हैं, यहाँ से मैं कुछ पोस्ट वगैरह जो है तो डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज में ऐड करना सीखूंगा। जैसे कि ऑटोकैड से रिलेटेड ऑटोकैड की पोस्ट करूंगा और ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड ग्राफिक डिजाइनिंग की, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और डाउनलोड अगर करना चाहें तो उसकी भी आप यहाँ पे पोस्ट ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ऑटोकैड से रिलेटेड जो पोस्ट है, मैं फॉर एग्जांपल ऑटोकैड आर्किटेक्चर में पोस्ट करना चाह रहा हूँ, तो जस्ट मैं यहाँ पे देखें तो ऑटोकैड आर्किटेक्चर में जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसके अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है। यहाँ पे देखें तो कोई भी पोस्ट नहीं है। आप पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए इसको सिलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में भी कोई पोस्ट नहीं है, देख सकते हैं। तो इनमें हम पोस्ट ऐड करना सीखेंगे। पोस्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से अपने पोस्ट पे क्लिक करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करें और न्यू पोस्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपने टाइप करना है, पोस्ट का नेम टाइप करें। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ लेसन नंबर, लेसन 1, और लेसन 1 के बाद जो है तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। अब जैसे कि पहले जब मैंने आपको यहाँ पे पोस्ट एरिया जो इस पे जब मैंने आपको बताया था तो उसमें कुछ इस तरह के बटन नहीं थे। जब हमने इसको ऐड किया है, मीन हमने जो न्यू थीम ऐड किया है, तो उस थीम्स के साथ जो आपके पास ये चीज़ है, ये सारा कुछ टेक्स्ट एरिया और यहाँ पे टूल जो है उसके साथ क्या है। मैं लेसन नंबर 1 ऐड करता हूँ, यहाँ पे ओनली लेसन नंबर 1 लिखता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लगर, सॉरी यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ जी ऑटोकैड आर्किटेक्चर लेसन नंबर 01 ऐड किया। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे लेसन ऐड करना है। जैसे कि मैं अब YouTube में जाता हूँ और YouTube से मैं फॉर एग्जांपल कह रहा है YouTube आईडी यहाँ पे डालें, तो मेरे पास यहाँ पे आईडी है, तो मैं वो आईडी यहाँ पे डालूंगा। जैसे कि यहाँ पे जाता हूँ और ये मेरे पास एक आईडी है मेरे YouTube की, तो मैं इसको सिलेक्ट करके और ये मेरा पेज है, इसकी आईडी है, सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके YouTube से वीडियो डालनी है तो YouTube, वीडियो से डालने तो वीडियो की आप आईडी वगैरह दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से YouTube पे क्लिक करता हूँ, आईडी कंट्रोल भी करके पेस्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट आईडी आ जाती है मेरे पास YouTube की। और इसके अलावा आपने YouTube से वीडियो ऐड करनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें। जैसे कि मैं यहाँ से वीडियो ऐड करना चाह रहा हूँ, ये वाली वीडियो, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसकी आईडी कंट्रोल से कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके मैं इसकी आईडी यहाँ पे ऐड करूंगा। देखते हैं आईडी ऐड होती है कि नहीं। ये आईडी ऐड हो चुकी है। यहाँ पे आप जाके तो इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड मीडिया पे क्लिक करें। आज के सेशन में हम पोस्ट ऐड मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें तो अपलोड फाइल पे क्लिक करके फाइल दे सकते हैं और मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करके लाइब्रेरी दे सकते हैं। पिक्चर्स वगैरह अगर आपने ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे लिंक भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैं जस्ट यहाँ पे URL कॉपी करूंगा और URL के बजाय आपने क्या करना है, यहाँ से URL कॉपी करेंगे तो URL से क्या होगा कि ये कंप्लीट आपके पास ये पूरा का पूरा ही आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे ऐड करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शेयर पे क्लिक करना है और शेयर में आपके पास एम्बेड कोड है। यहाँ पे इस कोड को कंट्रोल से कॉपी करें और यहाँ पे जाके आपने क्या कर देना है, इस कोड को कंट्रोल करके पेस्ट कर देना है और ये लेसन नंबर 1 आपके पास टाइटल आ गया और यहाँ पे लेसन नंबर 1 का कोड आ गया। जब आप इसको टेक्स्ट में लेके जाएंगे, यहाँ पे व्यू में लेके जाएं तो यहाँ पे देखें तो एक कंप्लीट वीडियो फ्रेम बन गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे आपने फ्रेम ऐड कर देनी है। फ्रेम का साइज आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाएं, एम्बेड में जाएं, एम्बेड में शो मोर पे आपने क्लिक करना है। शो मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देखें तो इसका कस्टम साइज है। कस्टम साइज आपने यहाँ पे 340 फॉर एग्जांपल देना है, 640 देना है और 360 देना है, ये साइज आ जाएगा। बड़ा साइज थोड़ा देना है तो आप और बड़ा दे सकते हैं यहाँ पे साइज।
और इसके अलावा आपने वीडियो के जो फिनिश बटन वगैरह ये ऐड करना चाहते हो, शो प्लेयर कंट्रोल, जैसे कि आपका सी कंट्रोल इनको शो करना चाह रहे हो, हाइड करना चाह रहे हो, आप क्लिक करेंगे तो प्लेयर कंट्रोल आपके हाइड हो जाएंगे। शो करना चाह रहे हो शो कर सकते हो। शो वीडियो टाइटल, टाइटल जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह के टाइटल आप ऐड करना शो करना चाह रहे हो शो कर सकते हो। अगर हाइड करना है तो देखिए यहाँ से टाइटल हाइड हो चुका है। शो करना है तो आप यहाँ से शो कर सकते हो। और यहाँ पे प्राइवेसी अनाउंस मोड आपने ऐड, इसको आपने जो है तो एनेबल करना है तो एनेबल कर सकते हो। ये सारे काम करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ से ये कोड जो है तो कॉपी करें, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कॉपी, और फिर आप यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है आपने। तो डिलीट करके कंट्रोल पेस्ट करता हूँ, ये कोड ऐड हो गया। और इसके साथ कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसके साथ आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल एंटर करता हूँ, मैं कहीं से भी उठा के लगा देता हूँ। डेमी टेक्स्ट मैंने लगाना है, ऑटोकैड आर्किटेक्चर या ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल जो भी है, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये ऑटोडेस्क में चला गया। ऑटोकैड आर्किटेक्चर, नोट्स फॉर एग्जांपल, और भी कोई डेमी टेक्स्ट आप कोई भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे करना है शायद कि आप डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, देगा ये होता है किस चीज़ का। ये फॉर एग्जांपल आ गया, इसको मैंने यहाँ से क्या करना है जी, हेल्प में आ गया। और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं अबाउट डेफिनेशन कंटेंट या फिर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, इसमें मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे हेल्प, और मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। विकिपीडिया में ये कुछ टाइटल है मेरे पास, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इसी चीज़ को पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल से कॉपी एंड यहाँ पे जाके कंट्रोल पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये भी आ गया, वीडियो भी आ गई। और वीडियो के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप लेके जाएं तो यहाँ पे देखें तो इसका कंटेंट्स लेआउट डिफॉल्ट आपने रखने, डिफॉल्ट रख सकते हैं। आप चाहते हैं इसके साथ जो है तो वो साइड बार ना हो, साइड बार नहीं लाना चाह रहे तो आप यहाँ पे नो साइड बार पे क्लिक कर सकते हैं, वन राइट साइड बार पे क्लिक कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इसको ऐड करना है तो मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ, जैसा थीम का अपना है वैसा आप यहाँ पे चूज कर ले। इस बार यहाँ पे पब्लिश में है, कह रहा है कि सेव ड्राफ्ट में सेव करना चाह रहे हैं, इसको देखना चाह रहे हैं तो हम प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। अगर ड्राफ्ट में सेव करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आज नहीं मैं फिर कभी इसको ऐड करूंगा, तो आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखें लेसन नंबर ऑटोकैड आर्किटेक्चर कंप्लीट हुआ गया, और यहाँ पे आप देखिए तो लेसन नंबर 1 यहाँ पे आ चुके हैं। और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप अभी नहीं बाद में इसको जो है तो पब्लिश करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बाद में पब्लिश करने बाद में पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे विजिबिलिटी पब्लिक है, यहाँ पे आप ऐड करें और यहाँ से अपने पब्लिक को देना है, या फिर आपने ये जो पोस्ट है इसको जो है तो आप चाहते हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड, पासवर्ड से प्रोटेक्ट रहे, और जो भी इस पोस्ट पे जाए तो पहले पासवर्ड एंटर करे फिर इस पोस्ट पे जाए, या फिर आपने प्राइवेट रखने तो प्राइवेट रख सकते हैं। लेकिन हमने क्योंकि पब्लिक के लिए वेबसाइट बनाई तो हम पब्लिक उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा स्टेटस ड्राफ्ट रखते हैं, तो आप ड्राफ्ट में इसको सेव करना चाह रहे हैं ड्राफ्ट में कर सकते हैं, या पेंडिंग रिव्यू पे अपने सेव करना तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जी पब्लिश इमीडिएटली आपने अभी पब्लिश करनी है, या फिर आप यहाँ से डेट और टाइम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपने डेट सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जी, ये फॉर एग्जांपल हो जी 10 अक्टूबर को हो पब्लिश हो, और यहाँ पे कंप्लीट अपने डेट और टाइम देनी है, तो ये उसी डेट और टाइम को ये पब्लिश हो जाएगी ऑटो। तो आपने ओके करना है तो ये उसी डेट और टाइम को पब्लिश हो जानी है। और अगर आपने अभी करनी है तो आपने यहाँ से इसको जो है तो अपने यहाँ से इसको कैंसिल कर देना है, या अभी हमने इसको पब्लिश करना है। और यहाँ से अब हमें क्या करना है कि कैटेगरी चूज करनी है। अब ये ऑटोकैड आर्किटेक्चर है तो मैं ऑटोकैड आर्किटेक्चर वाली कैटेगरी में इसको सेव करूंगा।
अब यहाँ पे टैग दिए हुए, टैग का क्या होता है फायदा कि टैग से आपकी जो SEO होती है, मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मीन उसकी टेक्निक से ये आपने टैग्स का फायदा ये होगा कि जो भी इन वर्ड में से, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ AutoCAD आर्किटेक्चर, AutoCAD आर्किटेक्चर 2017, जब भी कोई AutoCAD आर्किटेक्चर 2017 सर्च करेगा तो आपका हो सकता है कि आपकी जो पोस्ट है ये सबसे ऊपर आ जाए, टॉप पे आ जाए आपके ब्राउजर में। इसके अलावा आप यहाँ से टैग कोई भी आपने चूज करना है चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे कह रहा है चूज फ्रॉम द मोस्ट यूज टैग, कौन कौन से आप यहाँ से, अभी तक हमने कोई भी टैग चूज नहीं किया क्योंकि अभी हमने फर्स्ट टैग यूज किया, तो ये वाला टैग आप दे दें। इसके अलावा आप कॉमा से इसको सेपरेट कर सकते हैं, कॉमा डालें और स्पेस देके आप फिर ऐड कर लें टैग, आप जितनी मर्जी टैग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा पिक्चर वगैरह, पिक्चर वगैरह आप ऐड करना चाह रहे हैं, आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड कर लेता हूँ इसी टैग को, देखिए टैग आपके ऐड हो चुका है। और यहाँ से कैटेगरी मैंने AutoCAD आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर ली, और मैं यहाँ से इसको जाता हूँ और यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, पोस्ट आपकी पब्लिश हो जाएगी, पब्लिश हो चुकी है। और यहाँ पे जाएं, जाके आप अगर आप देखेंगे AutoCAD में आप AutoCAD आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी पोस्ट कहाँ पे आ गई जी, AutoCAD आर्किटेक्चर में देखें लेसन नंबर 1 आ गया, और इस पे आपने रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट वीडियो भी इसके साथ आ जाएगी, और देख सकते हैं वीडियो भी आ गया और टेक्स्ट भी आ गया। अगर आप वीडियो टॉप पे करना चाह रहे हैं, वीडियो ऊपर कर देते हैं, टेक्स्ट नीचे कर देंगे, तो आपके पास पहले वीडियो आएगी, रीड मोर करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। और अगर आपने इस तरह की, जिस तरह मैंने भी सेटिंग किया, इसमें क्या है टेक्स्ट आएगा, रीड मोर करेंगे तो आपके पास वीडियो आ जाएगी। तो ये देखें कंप्लीट आ गया। आपने अगर कमेंट्स वगैरह किसी ने छोड़ने, कमेंट कोई देना चाह रहा है तो यहाँ पे वो कमेंट दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे कर सकता हूँ नाइस, ऐड कमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, कमेंट चला जाएगा, नाइस वीडियो, यहाँ पे कमेंट चला जाएगा। और देखते हैं ज़रा कमेंट में जाके कि आया कि नहीं। यहाँ पे कमेंट्स पे क्लिक करें, देखें एडमन तैमूर परवेज ने एक कमेंट जो है तो वो नाइस वीडियो, एक कमेंट ऐड हुआ है, इसको अनइम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अनइम्प्रूव कर दें कि ये कमेंट जो है तो वहाँ पे शो ना हो। और रिप्लाई करना चाह रहे हैं, रिप्लाई कर दें। क्विक एडिट पे करना चाह रहे हैं, एडिट कर सकते हैं, एडिट्स पे हम डिलीट करना चाह रहे हैं, और फ्रेश डिलीट करना चाहते हो तो उसको डिलीट कर सकते हैं। तो अब बस देखें ये कंप्लीट कमेंट्स भी यहाँ पे आके आप इसको आपकी मर्जी आप अप्रूव करना चाहें या जो भी आप इसको यहाँ से आप इसको कोई भी आप ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर पोस्ट पे जाता हूँ और न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, आप न्यू पोस्ट क्लिक करने के बाद अपने आप पोस्ट पे जाएं और यहाँ से न्यू पोस्ट क्लिक करके आप कोई और पोस्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करें। लेसन 01 मैकेनिकल, कंट्रोल करके पेस्ट करता हूँ, टेक्स्ट पेस्ट हो गया। और इसको मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ, पब्लिश करेंगे डायरेक्ट, तो ये सिर्फ फॉर्म में जाएगी, किसी भी कैटेगरी में नहीं जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको AutoCAD मैकेनिकल पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पब्लिश करता हूँ, तो AutoCAD मैकेनिकल में डायरेक्ट चली जाएगी पोस्ट आपकी। ओके, अब यहाँ पे जाएं, जाके आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एक पोस्ट आ गया। और यहाँ पे आप अगर जाके तो AutoCAD में जाएं, AutoCAD इलेक्ट्रिकल पे जाके देखें, आपके AutoCAD इलेक्ट्रिकल में कोई भी पोस्ट नहीं है, देख सकते हैं। AutoCAD मैकेनिकल में जाएं तो AutoCAD मैकेनिकल में देखें आपके पास पोस्ट आ गई है, और रीड मोर पे क्लिक करें तो इसमें वीडियो के साथ ऐड नहीं है, इसके साथ सिर्फ टेक्स्ट है, तो देखिए सिर्फ टेक्स्ट आ गया। तो आप इस तरह आप कोई भी पोस्ट ऐड कर सकते हैं, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग में पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप जितनी पोस्टिंग करते रहेंगे, अब ये पोस्ट जितनी भी आपने की है होम में भी आ गई होंगी, देखते हैं, देखें तो ये होम में भी आ गई है पोस्टें सारी, क्योंकि अब ये सारी पोस्ट होम में आ जाती है, होम में भी आ गई देखें सारी पोस्टें। और इसके अलावा आपके पास आपने जो कैटेगरी चूज की है, जैसे कि यहाँ पे AutoCAD मैकेनिकल की थी, AutoCAD मैकेनिकल में आ गई है, और ये कैटेगरी AutoCAD आर्किटेक्चर की थी, AutoCAD आर्किटेक्चर में आ गई, और AutoCAD इलेक्ट्रिकल की थी, AutoCAD इलेक्ट्रिकल में पोस्ट की है। तो आप जो भी कैटेगरी चूज करेंगे उस कैटेगरी के अंदर आपकी पोस्ट जो है तो वो पब्लिश हो जाएंगी। तो ये था जी आज का लेसन। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी जो है तो पोस्टें जो है तो शेयर करें अपने ब्लॉग में। आपकी जितनी ज्यादा पोस्ट होगी इतने यूजर आएंगे, और जितने ज्यादा यूजर आएंगे आपको एडसेंस का अकाउंट मिलेगा और आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा।
इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।